नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीए तृतीय वर्ष की समकालीन हिंदी कविता में संकलित धर्मवीर भारती की कविता फूल मोमबत्तियां और सपने की व्याख्या करेंगे। तो इस कविता में धर्मवीर भारती जी ने बताया है कि आज मनुष्य का जीवन प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं का उतना ही महत्व है जितना बड़ी घटनाओं का। मनुष्य जीवन में प्रयुक्त होने वाली सभी चीजें सच हैं। कवि ने बताया है कि ये जो समाधियों पर चढ़ाए गए फूल हैं, जलाई गई मोमबत्तियां हैं, ये नष्ट हुए या असफल हुए सपने, ये पागल कर देने वाले क्षण और नित्य एक से नीरसता से भरे कामकाज, वही दफ्तर, वही फाइलें, वही उकसाया हुआ मन, वही वेतन भत्ते की बातें या चिंता से सभी जीवन के सत्य हैं। चाहे राह भटके लोगों का दुख हो या चांदनी रात में आंसू बहाती आंखें हों, चाहे बच्चों की दूधिया हंसी हो या फिर मन की लहरों पर तैरते हुए कफन हो, ये सभी दुख तो जीवन के सत्य हैं। किंतु यह जीवन इतना विशाल है कि इसके सारे दुख एक साथ समा सकते हैं। इसलिए अरे इस जीवन में निराश होने वालों, सोचो, यह दर्द सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सबका है। सभी ने जीवन में प्यार पाया भी है और खोया भी है। सभी जीवन को भार समझते हैं, फिर भी जिए जाते हैं। जब यह दर्द कुछ और गहरा हो जाता है तो निश्चय ही यह सुख बदल जाता है। फिर जीवन के नए अर्थ समझाने लगते हैं और जीवन रूपी वीणा के तार बजने लगते हैं। तब फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपनों में से एक लय लगने लगती है। तब यह दर्द, निरस्ता, एक रास्ता आदि के विराट रूप में बदल जाती है और निराशा में भी एक शक्ति का संचार होने लगता है। इसलिए मेजों के कोनों पर माथा रखकर रोने वालों को जीवन के प्रत्येक दर्द को कुछ नए अर्थ ग्रहण करने चाहिए। तो इसकी हम प्रसंग व्याख्या करेंगे। यह फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने, ये पागल सन, यह काम काज, दफ्तर फाइल, उचाट साजी, भत्ता वेतन, ये सब सच है। इनमें से रति भर न किसी से कोई कम, अंधी गलियों में पथभ्रष्टों के गलत कदम या चंदा की छाया में भर भर आने वाले आंखें नरम, बच्चों की सी दूधिया हंसी या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन, ये सच है। इसमें शब्द कोई भी कठिन नहीं है भाई, इसलिए सब ये बहुत ही आसान है, तो मैं शब्द नहीं बता रही। तो प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता फूल, मोमबत्तियां, सपने से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती को कौन नहीं जानता, बहुत ही अच्छे कवि, साहित्यकार रहे हैं। अंधा युग, इन्होंने बहुत ही एक अच्छी रचना लिखी है। गुनाहों का देवता जो इनका उपन्यास है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें कवि कहता है कि आज मनुष्य का जीवन प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता जा रहा है। उसमें उन छोटी छोटी वस्तुओं का भी उतना ही महत्व है जितना बड़ी घटनाओं का। जीवन में प्रयुक्त होने वाले सभी चीजें सच हैं। तो कवि कहता है कि फूल, मोमबत्तियां और व्यक्ति के सपने जो टूट गए हैं, मनुष्य के जीवन में आने वाले पागल क्षण जो सभी मनुष्य के जीवन में अपनी वास्तविकता रखते हैं। मनुष्य जिस दफ्तर में काम करता है उसका दफ्तर का कामकाज, फाइलें, सभी कार्य, इतना ही नहीं, दफ्तर में काम करने वाले बाबू लोगों का जी सा उचाट रहता है, जो उचाट सा जी रहता है, उसको मिलने वाला वेतन भत्ता सब सच है। मनुष्य जीवन की यह नीरसता, उबाऊपन, असफलता आदि रति भर भी किसी से कम नहीं है। अंधेरी गलियों में हम आदमियों के भटकते कदम, चांदनी से नहाए हुए आकाश के नीचे आंसू भरी आंखें, बालकों की निश्चल उज्जवल हंसी अथवा मन की लहरों पर उतरते हुए कफन भी पूर्णतः सत्य है। इसलिए ये सब काव्य में स्थान पाते हैं। ये सच मनुष्य जीवन के सब दुखों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, उसका महत्व ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख रोने वाले। यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, यह सबका है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। बेचैन न हो, यह दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है।
तो कवि का मानना है कि जीवन बहुत व्यापक और विशाल है, इसलिए उसमें सबके लिए जगह है और सभी का महत्व भी है, इसलिए वह सभी को अपने में संजो लेता है। इसमें यदि बड़े लोगों के लिए जगह है तो उन लोगों के लिए भी स्थान है जो मेज के किनारे अपना माथा रखकर केवल रोते रहते हैं। भाव यह है कि जीवन में उनका भी महत्व है जिनके सामने केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं या परेशानी ही परेशानी है। दर्द केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि वह बारी बारी से सबके जीवन में आता है। सभी जब अपनी जिंदगी का लेखा जोखा करने बैठते हैं तो उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, तब उन्हें पता चलता है कि सबकी जिंदगी में दोनों का ही महत्व है, सुख और दुख का। सभी को कभी न कभी अपना जीवन भार स्वरूप लगता है, परंतु फिर भी वे जीते हैं, बेचैन बेचैन रहते हुए भी वो जीते जाते हैं। कुछ क्षणों के पश्चात ठीक हो जाते हैं। यही दर्द जब उनके जीवन में और गहरा उतरता है तो उन्हें आशा की ज्योति नजर आती है। इस ज्योति के प्रकाश में फिर से नए अर्थ खुलते हैं और जीने की नई दिशा दिखाई पड़ती है, और वह सिर्फ संभावित ही होती है। ये सभी तार बन जाते हैं, कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर तैर, सब में संगीत जगा देती अपने अपने, गुथ जाते हैं ये सब एक मीठी लय में। यह काम काज संघर्ष वीरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने, यह दर्द विराट जिंदगी में होता परिणत है। तुम्हें निराश फिर तुम पाओगे ताकत, उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत, जिनके छूले ने भर से फूल सितारे बन जाते हैं मन के छाले। ओ मेजों की कोरों पर माथा रखकर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। तो विरस, विरस का मतलब होता है रसहीन। कवि कहता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो जाता है तब भी आशा की एक तार खिंच जाती है और कोई अपनी अनजान उंगलियों से आपके जीवन में संगीत जगा देता है, तो निराशा के अंधकार से निकालकर आपको आशा के प्रकाश में ले जाता है। आपको जीवन में संघर्ष, उसके काम और कड़वी कड़ी बातें सभी परिवर्तित हो जाती हैं और आपके टूटे सपने, आपके जिंदगी को बदल कर रख देने वाले दर्द ही एक दिन आपकी ताकत बन जाता है। परंतु यह तभी संभव है जब आप आशा का संचार करने वाले लोगों के आगे झुकते हैं। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हो तो तुम्हारे मन के छाले अपने आप फूल सितारों में परिवर्तित हो जाते हैं। मेज के किनारे सिर रखकर रोने वालों की जिंदगी को भी एक नया अर्थ मिल जाती है, अर्थात उनकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि निराशा के अंधकार को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि निराशा से ही आशा होती है। शीघ्र ही निराशा के बाद शीघ्र ही आशा का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो कवि ने यहाँ पर सहज, सरल व भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हम संस्कृत से वैसे के वैसे उठा लेते हैं, और तद्भव जो हम उनका रूप बदल लेते हैं। प्रसाद गुण सभी जगह व्याप्त है। प्रसाद में हमें अर्थ एकदम सीधा समझ में आ जाता है। और 3 हमारे गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। तो कल माधुर्य गुण के बारे में मैंने बताया था। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पद मैत्री अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जहाँ 2 शब्द इकट्ठे आ जाएं, जैसे यहाँ पर आए तैर तैर, अपने अपने। ठीक है, तो 2 शब्द मतलब पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अलंकार कि पुनः उसका आवरण हो जाए। वर्णनात्मक शैली है कि कवि ने वर्णन करके बताया है सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।